हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। प्रीवियस सेशन में हमने इरिगेशन के बारे में बात की कि इरिगेशन होता क्या है और इरिगेशन हम करते क्यों हैं और इरिगेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। और साथ में हमने ये भी देखा था कि इरिगेशन के सोर्सेज क्या हैं, कि हम कहाँ से पानी लाते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए, जैसे वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये मेथड्स हैं इनको दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। जो ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इरिगेशन के, ये काफ़ी पुराने मेथड्स हैं। इनको पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था और आज भी कहीं कहीं पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो थे मोट, चैन पंप, डेकली, राहत। देखिए, जो ये मोट हैं इसको पुली सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि पुली इस्तेमाल की जाती है पानी को बाहर निकालने के लिए फ्रॉम द वेल। इस पुली के साथ एक रस्सी भी होती है। रस्सी का एक एंड बकेट से बंधा हुआ होता है और दूसरा एंड इंसान के हाथ में होता है। जब ये बकेट कुएं के अंदर चला जाता है, जब इसमें पानी भर जाता है, तो इंसान क्या करता है, वो रस्सी से इस बकेट को बाहर निकालता है और वहीं पर खड़े खड़े ही अपने खेत को पानी देता है। इस मेथड से क्या होता है, जो प्लांट इस इंसान के नज़दीक होता है उसे अननेसेसरी काफ़ी ज़्यादा पानी मिलता है और जो प्लांट खेत के एंड में होता है उसे उतना ज़्यादा पानी नहीं मिलता। तो इस मेथड से पानी की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, जो इस मेथड का एक ड्रॉबैक है। और जो नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का, वो है राहत या लीवर सिस्टम। मोट में हमने देखा था वहाँ पर इंसान रस्सी को खींचकर पानी को बाहर निकालता था कुएं से, लेकिन यहाँ पर वो काम एनिमल्स करते हैं, चाहे वो ऑक्सो, बफेलो हो या काऊ। इस सिस्टम में दो व्हील्स हुआ करते हैं। एक व्हील को ये एनिमल्स घुमाते हैं और दूसरे व्हील के साथ बकेट्स बंधे हुए होते हैं। जब ये व्हील को घुमाते हैं उससे वो बकेट वाला व्हील वो भी घूम जाता है, जिसके घूमने से इन बकेट्स में पानी भर जाता है और ये पानी फिर खुद कैनाल में रिलीज़ करते हैं ये बकेट्स, जो कैनाल खेत के साथ कनेक्टेड होता है। तो ऐसे ही इरिगेशन होती है खेतों की। ठीक है, ये मेथड यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है प्लेन एरियाज़ में। अब जो नेक्स्ट मेथड है ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन का, वो है चैन पंप। चैन पंप में दो व्हील हुआ करते हैं। एक व्हील पानी से बाहर होता है और दूसरा व्हील पानी के अंदर होता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जो ये व्हील्स हैं ये बंधे हुए होते हैं चैन के साथ और इस चैन के साथ बकेट्स भी टंगे हुए होते हैं। जब हम व्हील को घुमाते हैं अपने हाथों से, तो जो ये बकेट्स हैं ये बकेट्स पूल के अंदर चले जाते हैं और जब फिर ये वापस बाहर निकलते हैं तो इनके अंदर पानी होता है और बकेट्स फिर अपना पानी खुद रिलीज़ करते हैं कैनाल में, जो कैनाल कनेक्टेड होती है खेत के साथ। फिर ऐसे ही खेतों की इरिगेशन होती है। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है डेकली। इस डेकली को भी मैनुअली किया जाता है और ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एक वी शेप्ड वुडन लॉग के बीच में एक लंबा सा पोल रखा जाता है। इस पोल के एक एंड पे बकेट टंगा हुआ होता है और दूसरे एंड पे वेट, ठीक है, दूसरे एंड पे वज़न रखा जाता है। जब हम वज़न को रिलीज़ करते हैं तो जो ये बकेट वाला साइड होता है ये कुएं के अंदर चला जाता है, तो इसमें पानी भर जाता है और फिर जहाँ पर हमने वेट रिलीज़ किया था वहाँ पर हम फिर से वेट रखते हैं। तो जब हमने वेट रखा तो ये खुद बकेट ऊपर आ जाती है। तो ऐसे इस कुएं से पानी हासिल किया जाता है और फिर इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है खेतों की इरिगेशन के लिए। ये कुछ मेथड्स थे जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे और आज भी कहीं कहीं पे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है ये चीपर तो है लेकिन ये लेस एफिशिएंट है। आजकल अब पंप्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, बायोगैस या सोलर एनर्जी पे चलते
हैं। ख़ास तौर पर ट्यूबवेल अब ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन पर्पज़ के लिए। तो अब हम मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ते हैं। मॉडर्न मेथड में हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम है और ड्रिप सिस्टम है। जो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसमें क्या होता है, एक मेन पाइपलाइन को पहले बिछाया जाता है खेतों में, उसके बाद इस पाइपलाइन के परपेंडिकुलर में पाइप्स को लगाया जाता है, जिन पाइप्स के ऊपर रोटेटिंग नोज़ल होती है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। और जब पानी इस बड़ी सी पाइपलाइन के अंदर आ जाता है फ्रॉम ट्यूबवेल्स या फ्रॉम पूल्स, तो यहाँ से जो ये परपेंडिकुलर पाइप्स है, यहाँ से पानी बाहर निकलता है थ्रू द रोटेटिंग नोजल्स, और ऐसा लगता है खेतों में कि जैसे बारिश गिर रही हो। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम की। एक तो इस स्प्रिंकलर सिस्टम की वजह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होता है, चाहे लैंड अनइवन ही क्यों ना हो। और ये काफ़ी यूज़फुल है सैंडी सॉइल के लिए, क्योंकि सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, इसलिए हमें इरीगेट उस लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता है। तो वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम का अहम रोल है। अब जो दूसरा मॉडर्न मेथड है वो है ड्रिप सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर छोटी छोटी पाइपें बिछाई जाती हैं खेतों में। उन छोटी छोटी पाइप्स में छोटे छोटे होल्स भी हुआ करते हैं। जब इन पाइप्स में पानी आ जाता है तो इन छोटे छोटे होल्स में से पानी बाहर निकलता है, लेकिन ड्रॉप बाय ड्रॉप, और वहाँ पर जहाँ पर प्लांट्स के रूट्स होते हैं। इससे क्या होता है, जो ये रूट्स हैं ये रैपिडली इस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, जिस पानी को प्लांट फिर यूटिलाइज करते हैं। इस ड्रिप सिस्टम से पानी की कोई वेस्टेज नहीं होती है। तो आइए अब ड्रिप सिस्टम के एडवांटेजेस देखते हैं। जो ये ड्रिप सिस्टम है, इट प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, सो वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इस ड्रिप सिस्टम की वजह से पानी ज़ाया नहीं होता है, क्योंकि ये पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स को मिलता रहता है। It minimizes the use of water in agriculture. It is useful in those regions where the availability of water is poor. ये वहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर पानी की काफ़ी किल्लत होगी। ठीक है, तो ये थे मेथड्स ऑफ इरिगेशन। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।